चाह। आज हमारा सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला। आज कई लोग, कई खानदान तड़प रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, गैर पढ़े लिखे भी हैं, परेशान हाल हैं इस रोज़गार ना होने की वजह से। उनको रोज़गार मुहैया करना ये हमारा एक एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, बेचारे किसी सर्टिफिकेट के लिए ऑफिसर्स के चक्कर काटते रहते हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कोई और सर्टिफिकेट, यानी एससी सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट या पीसी सर्टिफिकेट। ये इसके लिए काफ़ी लोग घुमाते फिरते रहते हैं और बेचारे आते हैं जाते हैं। दूसरे बूढ़े बड़े हजरात भी किसी के इंतकाल होने के पर उनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स के लिए ऑफिसर्स के चक्कर मारते हैं। ये हमारी आम आदमी की पार्टी जो दिल्ली में कायम है, उनका ये एजेंडा है कि इस किस्म के सर्टिफिकेट्स तो घर को मुहैया करें। हमारी तो यहाँ पार्टी नहीं रहेगी, चूँकि हमारे कम कैंडिडेट इंतखाब लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह मौका दिया मुझे, तो मैं इन तलबा के साथ जहाँ रुकावट पैदा हो रही है, जो सर्टिफिकेट्स देने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके साथ मैं बैठकर उनके क्या वजूहात है, किस बिना पर उनको बताया जा रहा है, उनके हर मसले हल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब ये रहा इनको वेलफेयर के लिए। इसके अलावा और सिटी डेवलपमेंट के लिए सड़कें, मेन रोड्स तो हैं, लेकिन चंद नए कॉलोनीज हैं, इस्लामी एरियाज हैं, जो अपकमिंग नए गाँवों पर शुदा कॉलोनीज हैं, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे लाइट का कनेक्शन, नल का पानी का, पीने के पानी का कनेक्शन या सड़कें वगैरह नहीं है, जो बुनियादी सहूलत है। और सबसे अहम चीज़ ड्रेनेज सिस्टम। ये अब इन तमाम चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ड्रेनेज सिस्टम की है। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ, दूसरे सहूलतें हम पहुँचाएँ तो उतना फ़ायदा तो नहीं होते जितना ड्रेनेज सिस्टम का कायम करना ज़रूरी है। जैसे रोज़मर्रा तो इंसान का जो भी काम होता है, चाहे पानी नहाना हो या दूसरे और वजह से पानी जाता है, वो ये अपकमिंग कॉलोनीज में अपने घर के पीछे या बाजू वाले के घर के सामने पानी जमा हो रहा है। जब पानी यहाँ जमा होता है तो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं और तमाम गंदगी शुरू होती और तमाम बीमारियाँ शुरू होती। ये एक हमारा स्कीम। अब इसके अलावा दूसरे वेलफेयर स्कीमों में जैसे दवाखाना है, दवाखाने में इतना बड़ा दवाखाना है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट की सहूलियत नहीं है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो बेचारा या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना और हैदराबाद चले जाना। इसी तरह से किसी को फारिश का अटैक आ गया तो वो या तो हैदराबाद जाना या तो फिर कॉर्पोरेट निज़ामाबाद के हॉस्पिटल में जाना। अब हालत तो देख रहे हैं, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक गरीब इंसान अगर गया तो क्या वो इस काबिल है कि वो उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा? लाखों रुपये खर्चा आ रहा, ये तो नामुमकिन है। जबकि हमारा इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये सहूलियत फराहम करना ये मेरी अव्वली तरजीहों में से। इसके अलावा स्कूल्स हैं जहाँ हमारे गरीब लोगों के, गरीब भाइयों के, बहनों के बच्चे पढ़ा करते हैं। इन स्कूलों में तकरीबन 60 से 70% लोग हैं जहाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक स्कूल है, स्कूल्स तो है, मगर जिस स्कूल में सैंक्शन टीचर्स की 5 है, वहाँ पर 2 या 3 टीचर्स हैं, जिसके ऊपर टीचर्स कम्युनिटी के ऊपर भी बर्डन हो रहा है। तो फिर नताइज कहाँ से आएंगे? उम्मीद अफजा नताइज तो आ नहीं सकते। अब इनका यहाँ पर उनको सहूलतें, तालीम की सहूलतें वहाँ पहुँचाएँ तो डेवलपमेंट आएगा, बच्चों को सही तालीम होगी और सही बच्चा पढ़ेगा। वरना हो रहा क्या, ड्रॉप आउट हो जा रहा है। टीचर्स भी उतनी चूँकि बर्डन बढ़ गया बेचारों पे, उतनी तवज्जो दे नहीं पा रहे, वजह उनकी बर्डन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो टीचर्स है ये अपनी पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना बर्डन पड़ चुका है कि वो मजबूर है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर अल्लाह हमको मौका दिया, अगर MLA के तौर पर मुंतखब होकर आ जाएँ
MLA फंड से विद्या वॉलंटियर्स का रख सकते हैं। MLA का फंड इन चीज़ों में, इस किस्म के वेलफेयर स्कीम्स में, डेवलपमेंट्स में इस्तेमाल करिए। ज़्यादा तो सिर्फ वेलफेयर स्कीम है, डेवलपमेंट कम। डेवलपमेंट तो हुकूमत से आएगा, जो भी हुकूमत बनेगी, किसी पार्टी की हुकूमत होने में। और हमारा ये प्लान है कि कोई भी पार्टी फॉर्म करने दो, गवर्नमेंट फॉर्म करने दो, उसकी हर अच्छी स्कीम को हम उसको गैर मशरूत तरीके से उसको सपोर्ट करेंगे। हम कोई शर्त के बिना, और हर बुरी उसकी जो पॉलिसी रहेगी उसकी डेफिनेट हम उसका अपोजिशन करेंगे। ये हमारे हम अगर गैर ज़रूरी तौर पर उनसे लड़ना झगड़ना ये हमारी स्कीम नहीं है, कि तमाम वेलफेयर स्कीम्स को हम अनकंडीशनली सपोर्ट करें। अब रहा थोड़े और वेलफेयर स्कीम जैसे पेंशन्स के हैं, थोड़े लोग रह चुके या अब एलिजिबिलिटी आई, जैसे वो कल तक 58 साल के थे, 60 साल के नहीं हुए थे, मगर अब गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होगी तो बता रहे कि 58 साल की अगर होगी तो उनको ये पेंशन दिया जाएगा। इस तरह से कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स नए आ जाएंगे। 58 साल अगर हुकूमत कर दी ये कट आउट उम्र, काफ़ी लोग आ जाएंगे। और इन लोगों के इंतखाब में जो आसरा स्कीम हो या कोई और भी स्कीम हो, उसमें एकदम शफाफियत के साथ हम करेंगे और पूरा सामने लगा देंगे। एक और चीज़, अहम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, MLA फंड का जो भी हिसाब किताब रहेगा वो MLA ऑफिस के सामने पूरा चिस्पा कर दिया जाएगा। इतना वसूल हुआ, इतना ये स्कीमात में खर्च हुआ। किसी को भी कोई भी वोटर आकर इसके बारे में सवाल कर सकेगा कि आप कितना वसूल करें, कितना कहाँ खर्च करें, कितना बात चार्टेड अकाउंटेंट के करने के बाद हम ये करेंगे। एकदम शफाफियत। हम ये नहीं चाहेंगे कि अंदर अंदर तरीके से इतना डेवलप करेंगे, इतना खर्च कर लिए, नहीं, हर चीज़ का सवाल देंगे। और हर शहरी को, हर वोटर को ये हक रहेगा कि MLA से फंड कितना आया, कहाँ खर्च करें, ये हिसाब की तो कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारा सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला। आज कई लोग, कई खानदान बढ़त रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, गैर पढ़े लिखे भी हैं, परेशान आप इस रोज़गार न होने की वजह से उनको रोज़गार मुहैया करना, ये हमारा एक एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, बेचारे किसी सर्टिफिकेट के लिए ऑफिसर्स के चक्कर काटते रहते हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कोई और सर्टिफिकेट, यानी SC सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट या PC सर्टिफिकेट, ये इसके लिए काफ़ी लोग घुमाते फिरते रहते हैं और बेचारे आते हैं जाते हैं। दूसरे बूढ़े बड़े हजरात भी किसी के इंतकाल होने के पर उनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स के लिए ऑफिसर्स के चक्कर मारते हैं। ये हमारी आम आदमी की पार्टी जो दिल्ली में कायम है, उनका ये एजेंडा है कि इस किस्म के सर्टिफिकेट्स तो घर को मुहैया करें। हमारी यहाँ पार्टी नहीं रहेगी, चूँकि हमारे कम कैंडिडेट इंतखाब लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह मौका दिया मुझे तो मैं इन तलबा के साथ जहाँ रुकावट पैदा हो रही है, जो सर्टिफिकेट्स देने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके साथ में बैठकर उनके क्या वजूहत है, किस बिना पर उनको सताया जा रहा है, इनके हर मसले हल करने की कोशिश करें। सिटी अभी रहा इनको वेलफेयर के लिए, इसके अलावा और सिटी डेवलपमेंट के लिए सड़कें, मेन रोड्स तो हैं, लेकिन चंद नए कॉलोनीज हैं, इस्लामी एरियाज हैं, जो अपकमिंग नए गाँव कायम शुदा कॉलोनीज हैं, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे लाइट का कनेक्शन, नल का पानी का, पीने के पानी का कनेक्शन या सड़कें वगैरह नहीं है, जो बुनियादी सहूलत है। और सबसे अहम चीज़ ड्रेनेज सिस्टम। ये अब इन तमाम चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ड्रेनेज सिस्टम की है। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ, दूसरी सहूलतें हम पहुँचाएँ तो उतना फ़ायदेमंद नहीं होते जितना ड्रेनेज सिस्टम का कायम करना ज़रूरी है। जैसे रोज़मर्रा तो इंसान का जो भी काम होता है, चाहे पानी नहाना हो या दूसरे और वजह से पानी जाता है, वो ये अपकमिंग कॉलोनीज में अपने घर के पीछे या बाजू वाले के घर के सामने पानी जमा हो रहा है। जब पानी यहाँ जमा होता है तो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं,
तमाम गंदगी शुरू होती और तमाम बीमारियां शुरू होती। ये एक हमारा स्कीम। अब इसके अलावा दूसरे वेलफेयर स्कीमों में जैसे दवाखाना है, दवाखाने में इतना बड़ा दवाखाना है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट की सहूलियत नहीं है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो बेचारा या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना और हैदराबाद चले जाना। इसी तरह से किसी को फालिस का अटैक आ गया तो वो या तो हैदराबाद जाना या तो फिर कॉर्पोरेट निज़ामाबाद के हॉस्पिटल में जाना। अब हालत तो देख रहे हैं, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक गरीब इंसान अगर गया तो क्या वो इस काबिल है कि वो उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा? लाखों रुपए खर्चा आ रहा है, ये तो नामुमकिन है। जबकि हमारा इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ये सहूलियत फराहम करना ये मेरी अव्वलियत तरजीहों में से। इसके अलावा स्कूल्स हैं जहाँ हमारे गरीब लोगों के, गरीब भाइयों के, बहनों के बच्चे पढ़ा करते हैं। इन स्कूलों में तकरीबन 60 से 70% है। और हमारा ये प्लान है कि कोई भी फॉर्म करने दो, गवर्नमेंट फॉर्म करने दो, उसकी हर अच्छी स्कीम को हम उसको गैर मशरूत तरीके से उसको सपोर्ट करेंगे। हम कोई शर्त के बिना और हर बुरी उसकी जो पॉलिसी रहेंगी उसकी डेफिनेट हम उसका अपोजिशन करेंगे। ये हमारे हम अगर गैर ज़रूरी तौर पर उनसे लड़ना झगड़ना ये हमारी स्कीम नहीं है। कि तमाम वेलफेयर स्कीम्स को अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे। अब रहा थोड़े और वेलफेयर स्कीम जैसे पेंशन्स के हैं, थोड़े लोग रह चुके या अब एलिजिबिलिटी आई, जैसे वो कल तक 58 साल के थे, 60 साल के नहीं हुए थे, मगर अब गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होगी तो बता रहे कि 58 साल की अगर होगी तो उनको ये पेंशन दिया जाएगा। इस तरह से कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स नए आ जाएंगे। 58 साल अगर हुकूमत कर दी ये कट आउट उम्र तो काफ़ी लोग आ जाएंगे। और इन लोगों के इंतखाब में जो आसरा स्कीम हो या कोई और भी स्कीम हो उसमें एकदम शफाफियत के साथ हम करेंगे और पूरा सामने लगा देंगे। एक और चीज़, अहम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, MLA फंड का जो भी हिसाब किताब रहेगा वो MLA ऑफिस के सामने पूरा चिस्पा कर दिया जाएगा कि इतना वसूल हुआ, इतना ये स्कीमात में खर्च हो। किसी को भी कोई भी वोटर आकर इसके बारे में सवाल कर सकेगा कि आप कितना वसूल करें, कितना कहाँ खर्च करें, कितना बात चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद हम ये करेंगे। एकदम शफाफियत। हम ये नहीं चाहेंगे कि अंदर तरीके से इतना डेवलप करेंगे, इतना खर्च कर लिए, नहीं, हर चीज़ का सवाल दिए और हर शहरी को, हर वोटर को ये हक रहेगा कि MLA से फंड कितना आया, कहाँ खर्च करें, ये हिसाब किताब पूछने। मार्केट से ज़माने से मार्केट वही है जो पहले से थे। उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो आया, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आया, मगर उसमें और बहुत कुछ डेवलपमेंट आ सकता है। जैसे वेजिटेबल मार्केट की हालत देखिए, वीकली मार्केट हो या अहमदी मार्केट हो, कितनी बुरी हालत में है। उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपना डेवलपमेंट का फंड यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई बाहर का इंसान आ गया, क्या है निज़ामाबाद, क्या है, मार्केट्स भी नहीं है। चलिए रोड्स वगैरह कुछ और थे, किसी वजह से आज फिर भी एक लेवल पर आए हैं, पर मार्केट्स की तरफ ज़्यादा है। इनके अलावा शहर तो इतना फैल चुका है और यानी शहर के कोने से इन मार्केटों को आना पब्लिक के लिए कितना दुश्वार है। इसके लिए मटन मार्केट